अहाना को सिंघानिया मेंशन से निकलते ही अखिल को अजीब से महसूस होने लगा। उसने किसी से कुछ बात नहीं की और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। निया ने अखिल और अहाना के बीच की बात सुन ली थी। उसे पता चल चुका था कि अहाना और अखिल की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन अभी अखिल की ओर देखकर निया समझ सकती थी कि उसे अहाना का जाना अच्छा नहीं लगा था। इस बात से निया के दिल में एक तसल्ली थी कि शायद अखिल को अहाना की आदत हो रही है। यही जज्बात निया ने अहाना के चेहरे पर भी देखे थे जब वे निशांत के साथ कार में बैठी थी। इसलिए निया ने सोच लिया था कि भले ही अब तक की ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन अब वे अपने भैया और भाभी को मिलाकर रहेगी। और उस काम में निया की कोई मदद कर सकता था तो वे निशांत था। इसलिए निशांत से बात करने के लिए निया अपने कमरे में चली गई। अखिल भी अपने रूम में आ गया था। वे बेड पर लेट गया और छत को घूरने लगा। 2 दिन पहले तक अखिल का कमरा उसके लिए सुकून के पल बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, लेकिन आज यही कमरा अखिल को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसमें अखिल के साथ आहाना नहीं थी। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इतनी बेचैनी महसूस हो रही है मुझे? अखिल ने बेड से उठकर अपने सिर को हाथों में लेते हुए खुद से ही कहा, अहाना को इतना मिस क्यों कर रहा हूं मैं? अपने घर ही तो गई है वे, उनका हक बनता है। और वैसे भी मेरी शादी उनके साथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर उनके जाने न जाने से मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अखिल बेड से उठा। उसे जब अपनी उलझन का जवाब नहीं मिला तो इस कमरे से बाहर चले जाना ही उसे सही लगा। अखिल कमरे से बाहर निकला, कार की चाबी ली और अपनी कार में बैठकर सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गया। उसे ये तो नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहा है, लेकिन इस वक्त वे अहाना के बिना घर पर नहीं रह पा रहा था। जो बेचैनी अखिल महसूस कर रहा था, वही बेचैनी अहाना को भी हो रही थी। उसे अपने घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन रह रहकर अहाना की आंखों के आगे अखिल का चेहरा ही आ रहा था। अहाना के घर जाने के नाम से ही अखिल का चेहरा उतर गया था। अहाना समझ चुकी थी, लेकिन उसने अखिल से कुछ कहा नहीं था। अब अखिल का वही मासूम चेहरा अहाना के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। निशांत कार चलाते हुए अहाना की ओर देख रहा था। अहाना भी बेचैन थी। निया भी थोड़ी परेशान थी और वे निशांत से कुछ कहना चाहती थी। निशांत मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। दी भी परेशान लग रही हैं। जब से घर से निकले हैं, एक बार भी मुझसे बात नहीं की। निया भी परेशान थी और कुछ कहना भी चाहती थी। निशांत ने अहाना से बात करने की कोशिश की तो अहाना बस निशांत की बात का हाँ और ना में जवाब देती रही। निशांत और अहाना सक्सेना हाउस पहुंच गए थे। सुमन जी और सुदेश जी घर के बाहर ही अहाना के आने का इंतजार कर रहे थे। अहाना जैसे ही कार से उतरी, सुमन जी ने उसे गले से लगा लिया। अपने मम्मी पापा को देखकर अहाना भी कुछ पल के लिए खुश हो गई थी, लेकिन जल्दी ही ये खुशी फिर से अजीब सी उदासी में बदल गई थी। सुमन जी से मिलने के बाद अहाना अपने पापा सुदेश जी से भी मिली और सब घर के अंदर आ गए। 2 दिन पहले तक ये घर अहाना को अपना लगता था और आज घर के अंदर आने पर अहाना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे इस घर की मेहमान है। सुमन जी ने अहाना की मनपसंद हर चीज बनाई थी, जो उन्होंने पहले से ही डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। सुमन जी अहाना को डाइनिंग टेबल तक ले गईं और अहाना को चेयर पर बैठा दी। सुमन जी खुश होकर अहाना के लिए प्लेट लगा रही थी, लेकिन अहाना का कुछ भी खाने का मन नहीं था। इसलिए उसने सुमन जी से कहा, मम्मी, अभी मेरा मन नहीं है, मैं अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर में खा लूंगी। अहाना, आपकी मम्मी सुबह से किचन में आपकी मनपसंद डिशेस बना रही हैं और आप अब खाने से मना कर रही हैं। सुदेश जी ने अहाना के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, पापा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ, बाद में खा लूंगी। कहते हुए अहाना चेयर से उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। सुमन जी अहाना के इस बर्ताव से थोड़ा परेशान हो गई थी। निशांत भी सुमन जी के पास आ गया। वे जीजू को मिस कर रही है, हमारे सामने कहने में शर्मा रही है। निशांत ने सुमन जी से मुस्कुराते हुए कहा, और तो कोई बात नहीं है ना बेटा? मेरा मतलब है कि हाना इस शादी से खुश तो है ना? न जाने क्यों मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा है। सुमन जी ने निशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा। निशांत के दिल में भी यही सब बातें थी, लेकिन वे सुमन जी को परेशान नहीं करना चाहता था।
इसलिए निशांत ने सुमन जी को गले से लगाते हुए कहा, सब ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। निशांत के चेहरे की मुस्कुराहट से सुमन जी को दिलासा तो मिल गया था, लेकिन निशांत का दिल और घबरा गया था। वे जल्द से जल्द निया से बात करना चाहता था, इसलिए वे अपने कमरे में चला गया। अहाना भी अपने कमरे में आ गई थी। पूरे घर में यही ऐसी जगह थी जहां अहाना को अजीब महसूस नहीं हो रहा था। अहाना ने अपना फोन बेड पर फेंका और बेड के एक कोने पर लेट गई। अहाना अपने मंगलसूत्र को पकड़े हुए थी और अखिल के बारे में ही सोच रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? 2 दिन पहले तक इस घर से जाने पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब इस घर में मुझे अजीब से महसूस क्यों हो रहा है? सिंघानिया मेंशन से भी आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और अखिल, उनका चेहरा बता रहा था कि वे खुश नहीं थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया है और मैं क्यों बार बार अखिल जी के बारे में सोचने लगती हूँ। अहाना जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उलझती जा रही थी। इसी कश्मकश में उसे नींद कब आ गई उसे पता नहीं चला। अहाना इतनी गहरी नींद में थी कि उसे फोन के रिंग होने का पता ही नहीं चला। उसके फोन पर किसी का फोन बार बार आ रहा था। वे प्रीति थी। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई निया? निशांत ने अपने बेड से खड़े होते हुए कहा। मुझे भी आज ही सुबह पता चला है निशांत, जब अहाना भाभी अखिल भैया को काउच पर से उठने को कह रही थी। मैंने बाहर से उनकी बातें सुन ली थी। दूसरी तरफ से निया ने कहा, जो कि उतनी ही परेशान थी जितना निशांत इस वक्त था। निशांत ने अपना हाथ दीवार पर मारा और बोला, मैं जानता था कि दी इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानेंगी। मुझे लग ही रहा था कि इस बार दी ने पहली बार में ही शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। लेकिन अखिल जीजू को देखकर मुझे लगा शायद ये अपने पास्ट से बाहर आ चुकी हैं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। ये शादी तो बस नाम की शादी है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। निशांत, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। निया ने निशांत को हौसला देते हुए कहा। निया, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? हम कैसे सब ठीक कर सकते हैं? हम कर सकते हैं निशांत। मैंने भैया की आंखों में भाभी के लिए प्यार देखा है। भाभी को भी भैया से आज दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें अब हम दोनों क्या कर सकते हैं निया? हमें इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सच्ची शादी में बदलना होगा निशांत। भैया और भाभी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बस दोनों इस बात से अनजान हैं। निशांत निया की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ। फिर भी उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। निया, क्या अखिल जीजू को दी के पास्ट के बारे में पता है? क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? निशांत ने घबराते हुए निया से पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निशांत? निया ने गुस्से में कहा। मैं क्यों भैया को कुछ बताऊंगी? तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? मेरी बात का वे मतलब नहीं था निया। निशांत ने निया को मनाते हुए कहा। अगर अखिल जीजू को दी के पास्ट के बारे में नहीं पता, तो फिर अखिल जीजू क्यों इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं? दी तो अपने पास्ट को लेकर अपसेट है, लेकिन जीजू, उन्हें तो इस शादी में आगे बढ़ना चाहिए था ना? निशांत की बात सुनकर रिया मुस्कुरा दी। निशांत, अगर कल को मैं तुमसे शादी के बाद थोड़ा सा टाइम मांगू, तो क्या तुम मानोगे, या फिर मेरे साथ जबरदस्ती करके अपना पति वाला हक जताओगे? कैसी बातें कर रही हो निया? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हर फीलिंग की कद्र करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निशांत का जवाब सुनकर निया के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ गई। यही रिश्ता भैया और भाभी के बीच में है निशांत। दोनों की आंखों में एक दूसरे की परवाह है। अखिल भैया की आंखों में तो भाभी के लिए प्यार साफ नजर आता है। बस हमें अब इनके प्यार को इनकी जुबान पर लाना है। निया की बात निशांत अच्छे से समझ गया था। वे भी मुस्कुराकर बोला, हम इन दो दिलों को मिलाकर रहेंगे निया, जो बने ही है एक दूसरे के लिए। पर हमारा पहला कदम क्या होगा? निया ने पूछा। वे तुम मुझ पर छोड़ दो, निशांत ने कहा और अपना प्लान निया को समझा दिया। अहाना शाम को सोकर उठी। ज्यादा सोचने की वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी। अहाना उठी तो उसे बहुत ही जोर से भूख महसूस हो रही थी। साथ ही अहाना सुमन जी के बारे में भी सोच रही थी। उन्होंने कितने प्यार से अहाना के लिए इतना सब कुछ बनाया था। अहाना बेड से उठी, बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई और नीचे चली गई। उसे अपने फोन का ख्याल ही नहीं था, जिस पर प्रीति की कितनी ही कॉल्स आ चुकी थी। मॉम, मैं सोच रहा था
कि क्यों ना कल हम सब बीकानेर चले। कितने वक्त से हम लोग अपने पुराने घर नहीं गए। निशांत ने डाइनिंग टेबल पर अपने स्पून को हाथों में घुमाते हुए कहा। सुमन जी, जो हाना को सब कुछ अपने हाथ से खिलाने पर जोर दे रही थी, वे निशांत की बात सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ, क्यों नहीं निशांत, हम लोग काफी वक्त से वहां नहीं गए। हाना को सब देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन बीकानेर के नाम से ही हाना के दिल की घबराहट बढ़ने लगी थी। वे नहीं जाना चाहती थी और उसके न जाने का कारण निशांत अच्छे से समझता था। अहाना के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी थी। निशांत अहाना को परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अहाना को उसके पास्ट से निकालकर अखिल के करीब लाने के लिए ये सब करना जरूरी भी था। तो फिर ठीक है, हम लोग कल सुबह निकलते हैं। मेरी भी कॉलेज की हॉलीडेज है, तो हम सब साथ में घूम आएंगे। निशांत ने हाना की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। अरे बेटा, प्रोग्राम बनाने से पहले अखिल से तो पूछ लो, सुदेश जी ने कहा। सुदेश जी की बात ना जाने क्यों अहाना को सही लगी थी, लेकिन तभी निशांत बोल पड़ा। पापा, दी हमारे पास रहने आई है, हम उन्हें कभी भी ले जा सकते हैं। हमारा भी तो उन पर हक बनता है ना। बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। एक बार अखिल जी से पूछना जरूरी है। तुम खुद ही उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेते? और मैं तो कहती हूँ कि उन्हें भी साथ ले चलते हैं। उन्हें अपना पुराना घर भी दिखा देंगे। सुमन जी ने खुश होते हुए कहा। सभी की बातें सुनकर अहाना का तो सिर ही घूमने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हर कोई अपने आप में ही फैसले लेने लगा है, लेकिन उसका दिल इतना बेचैन क्यों था? खुद में ही उलझी हुई अहाना अपनी चेयर से उठी। मम्मी, बस मेरा डिनर हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पर बेटा, ये गाजर का हलवा तो रह ही गया। सुमन जी बोल रही थी, लेकिन अहाना सुमन जी की बात अनसुनी करके तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पता नहीं निशांत बीकानेर क्यों जाना चाहता है। उसे तो सब कुछ पता है ना। फिर भी, और जाना भी है तो अखिल जी को साथ क्यों ले जाना है? भले ही उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन मैं उस शहर में अखिल जी के साथ कैसे रह पाऊंगी? और अखिल जी, उन्हें मेरी परवाह ही कहाँ है। मैं सुबह से आई हूँ और उन्होंने अब तक मुझे एक कॉल भी नहीं किया। उनका कौन सा मन करता है मुझसे बात करने का? मैं ही पागल हूँ जो बिना बात के बेचैन हुई जा रही हूँ। क्या मैं उन्हें फोन कर लूँ? हाँ, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। यही सब सोचते हुए अहाना ने अपना फोन उठाया, लेकिन फोन उठाते ही अहाना को झटका लगा। प्रीति के कई कॉल्स आए हुए थे। अहाना के हाथ से फोन छूट गया, लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि इतने कॉल्स आए हैं तो जरूर कोई बात होगी। अखिल ने तो प्रीति और ऋषि को बर्बाद कर दिया है। शायद प्रीति उस बारे में ही बात करना चाहती हो। अहाना का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने प्रीति का फोन मिला दिया। निया और देविका जी हॉल में बैठे थे। तभी अखिल घर के अंदर आया। देविका जी का ध्यान अखिल की ओर नहीं था, लेकिन निया ने अखिल को देख लिया था। उसे निशांत का प्लान याद आ गया और देविका जी से बोली, मॉम, अपने भाभी को जाने क्यों दिया उनके घर? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं भैया भाभी की शादी को। उन्हें तो कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए था ना। देविका जी ने मुस्कुराते हुए निया से कहा, बेटा, ये रस्में होती है। पग फेरे के लिए तो हर लड़की को जाना ही पड़ता है। पर मम्मी, भाभी का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। उनके बर्ताव से ही पता चल रहा था। शायद वे भैया के बिना जाना नहीं चाहती थी। भैया को उनके साथ चले जाना चाहिए था। अगर अखिल जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उससे पूछ लूंगी। इतना कहते हुए अचानक से देविका जी का ध्यान अखिल पर गया, जो दरवाजे पर खड़ा सब बातें सुन रहा था। अरे बेटा, तुम कब आए और दिन भर कहाँ थे तुम? देविका जी ने अखिल के पास आते हुए कहा। मैं किसी काम से गया था मम्मी, खाना बाहर से खाकर आया हूँ। बहुत ज्यादा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। इतना बोलकर अखिल अपने कमरे की ओर जाने लगा। निया मुस्कुरा रही थी। अब दूसरे प्लान की बारी थी। उसने जल्दी से निशांत को फोन मिला दिया। निशांत तो पहले से ही निया के फोन का इंतजार कर रहा था। हाय निशांत, कैसे हो तुम? अहाना भाभी कैसी हैं? निया ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। अखिल अपने कमरे की ओर जा रहा था, लेकिन अहाना का नाम सुनकर उसने अपने कदम धीरे कर लिए। क्या? ये प्रोग्राम कब बना? निया ने थोड़ा तेज आवाज में हैरान होते हुए कहा। असल में तो उसे सब पता था, लेकिन वे बस अखिल को सुनाना चाहती थी। ओके निशांत, भाभी का ध्यान रखना और बीकानेर से जल्दी वापस आ जाना। हम सब भाभी को बहुत ही मिस कर रहे हैं।
इतना कहकर निया ने फोन रख दिया। उसका और निशांत का प्लान काम कर गया था। अखिल गुस्से में तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया।